हेलो दोस्तों, आज हम इस ड्रेसिंग यूनिट का डिटेल ड्राइंग बनाएंगे, इसकी मेजरमेंट्स, डिटेल एंड शॉप ड्राइंग्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डायमेंशंस का फिज़िकली पता होना चाहिए। तो इसकी ये जो लेंथ है ये हमने रखनी है 290, हाइट रखेंगे 80 सेंटीमीटर, डीप 50 सेंटीमीटर, मिरर की हाइट होगी हमारी 1 मीटर और मिरर की विड्थ होगी 80 सेंटीमीटर और इसकी 90 सेंटीमीटर शेल्फ यूनिट ये वाला होगा और 90 सेंटीमीटर ही ये वाला होगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है आइडेंटिकल पेयर है, तो हम इसको हाफ बनाएंगे और दूसरा हाफ जो है उसको मिरर कर देंगे। तो इसको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके हाफ की लेंथ ले लेते हैं। 290 का हाफ होता है 1450। ये मिलीमीटर उसमें हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं। जो 1 की लेंथ होगी, इसकी हाइट हमने लेनी है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का ऑफसेट करेंगे। 80 सेंटीमीटर मीन 800 का ऑफसेट ले लिया। यहाँ लेफ्ट साइड से हमने इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ से हम 50 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेते हैं 500 mm का ड्रॉर यूनिट के लिए। और नीचे 10 सेंटीमीटर का ये जो हमें नीचे बेस नज़र आ रही है, बेस बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर का हम नीचे से ऑफसेट ले लेते हैं। और ये जो लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर देते हैं। यहाँ इस साइड में 80 सेंटीमीटर की हम एक लाइन लेते हैं और इसको 18 mm का शीट की थिकनेस के हिसाब से इसको ऑफसेट कर देते हैं अंदर की तरफ। तो ये हम 18 mm की शीट, प्लाई जो भी आप कह लें, मेलामिन, लैमिनेटेड, उसमें हम इसको बनाएंगे। तो ऊपर हम इसको थिकनेस डबल शो करनी है। उसके लिए हम 2 शीट्स 18 mm की हम यूज़ करेंगे और ऐसे 18 mm के 2 ऑफसेट कर देंगे। ये हम लाइनें ट्रिम कर देंगे यहाँ से भी। उसके बाद इसकी थिकनेस शो करनी है। ये हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो इसलिए ये फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंगली मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम इसको 18 mm का दोनों साइड से ऑफसेट करते हैं। इसको ऑफसेट नीचे की तरफ देते हैं क्योंकि इसकी शीट नीचे की तरफ शो होगी। और ये जो साइड्स हैं इनको हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से। ये वाली लाइन भी ट्रिम कर दें। तो ये हमारा काउंटर का तो तैयार हो गया। अब इसमें ड्रॉर के जो हमने पार्टीशन हैं वो शो करनी है। उसके लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। कितने ड्रॉर हमने यहाँ पे बनाए हैं? 4 ड्रॉर हैं। तो 4 पे हम इसको पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हर ड्रॉर के दरमियान एक पार्टीशन आएगी और पार्टीशन की थिकनेस जो है उसके ड्रॉर की जो एरिया है उसमें से हमने उसको माइनस करना है। उसके लिए हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम ये स्पेस चेक कर लेते हैं जिसमें हमने 4 ड्रॉर को डिवाइड करना है। ये स्पेस आ रही है हमारी 664। तो 18 mm की हमने 3 पार्टीशन इसमें शो करेंगे तो 4 उसमें जो है वो ड्रॉर की स्पेसेस बन जाएंगी। तो उसके लिए हम 18 mm की 3 पार्टीशन करने के लिए 18 × 3 करते हैं 54। अब 664 में से हम इसको माइनस कर देते हैं 54 ड्रॉर्स का। ये आ गया 610 में से अब हमने इसको डिवाइड करना है 4 ड्रॉर्स के लिए। हमारे पास ये जो 610 स्पेस है ये ड्रॉर्स के लिए। इसको हम डिवाइड करते हैं 4 पे और ये आ जाता है 152.5। यहाँ से हम ऑफसेट कर लेते हैं नीचे से 152.5 का और इसको ऊपर की तरफ ऑफसेट करते हैं। फिर 18 mm का शीट का थिकनेस शो करते हैं। फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी की कमांड लगाते हैं, यहाँ से पिक करते हैं यहाँ और यहाँ। ये कॉपी कर लेंगे तो आपको बार बार ऑफसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप चेक करें कि सारे ड्रॉर्स जो हैं उनकी स्पेस हमारे पास इक्वल आ गई है यहाँ पे।
उसके बाद हमारा इसके ऊपर आ जाता है ये वाला यूनिट और ये मिरर और ये वाली चीज़। तो ये वाला जो है हमारा ये शेल्विंग यूनिट, ये तो दोनों के मिड में आ रहा है, तो हम उस तरीके से बना लेंगे कि इसमें हमें आधा यहाँ से ये शो हो जाए, आधा इस तरफ शो हो जाए और आधा बाहर की तरफ। उसकी 20 सेंटीमीटर हमने थिकनेस रखनी है। हाइट इसकी कर लेंगे 900 और ऑफसेट करेंगे 100 लेफ़्ट और 100 राइट। सेंटर लाइन डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। दैट्स इट। अभी हम उसको दूसरा ये देखते हैं कितने इसमें हमने शेल्फ्स दिए हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 शेल्फ्स देने के लिए हमें इसे 4, इसकी टोटल लेंथ में से 4 शीट्स को माइनस करना पड़ेगा। 4 शीट्स की थिकनेस 900 इसकी टोटल लेंथ है। कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 18 इंटू 4 72। तो हमने 900 में से 72 को माइनस करना है। 828 में अब हम ये देख लेते हैं इसमें स्पेसिस कितनी है, 1 2 3 4 स्पेसिस हैं, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। 207 ईच स्पेस हमारे पास आ जाती है। यहाँ से हम इसको ऑफसेट करते हैं 207, यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इसके बाद इसका 18 mm की थिकनेस शो करते हैं और सेम उसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखें एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हो गया। तो इसको इजी वे में दिखाने के लिए मैं यहाँ से इसको मिरर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। MI एंटर मिरर करके इसको हम इस तरीके से यहाँ कर लेते हैं और इसको इस लाइन तक हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं टॉप को। इसके बाद यहाँ पे हमने मिरर शो करना है। मिरर हमने देना है 80 सेंटीमीटर यानी 800 mm का। तो यहाँ पे स्पेस है हमारे पास 850। जस्ट हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर इधर से हम उसको ऑफसेट कर देते हैं 50 mm इधर और इधर, और यहाँ से हम 800 का ऑफसेट लेते हैं यहाँ तक। हाइट हमने इसकी मिरर की देनी है 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1000 mm। उसको ऊपर ऑफसेट कर देते हैं। अब इसको ऊपर से हमने राउंड शो करना है। राउंड शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम रेफरेंस के लिए एक और लाइन लेते हैं, इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से इसको मूव की कमांड लगाते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ तक कर देते हैं। ये फालतू की लाइनें हम डिलीट कर देते हैं और ये जो आगे जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको भी ट्रिम कर देते हैं और इसको भी ट्रिम कर देते हैं। तो ये देखें हमारा ये ऊपर से राउंड जो है ये मिरर का फ्रेम आउटर लाइन उसकी रेडी है। हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं J एंटर और फिर एक लाइन सेलेक्ट करते हैं, दूसरी तीसरी जितनी लाइनें भी अपने सेलेक्ट करनी सेलेक्ट करके आप स्पेस दबाएंगे जस्ट, और ये पूरा एक उसमें कन्वर्ट हो जाता है एक लाइन में। उसको थोड़ा सा हम अभी यहाँ से मूव करते हैं क्योंकि हमने फ्रेम की पूरी नीचे से भी थिकनेस चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं और इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने इसकी फ्रेम की जो है वो थिकनेस शो करनी है। ये जो नज़र आ रही है तो ये 10 सेंटीमीटर हमने रखी हुई है डिज़ाइन में, तो इसको हम 100 mm ऑफसेट करते हैं। तो ये देखें हमारा ये मिरर का फ्रेम रेडी है। वापस उसी पॉइंट पे लेके आ सकते हैं। इसके लिए जस्ट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें रेफरेंस के लिए, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से मूव करें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक कर दें तो ये आपकी एग्जैक्ट की पोजीशन पे ये आ जाता है। इसको यहाँ से मिरर करें, राइट साइड में भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने जो शेल्विंग यूनिट शो करना है वो हम इसी को कॉपी कर सकते हैं क्योंकि दोनों की जो हाइट है वो सेम है। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करके इधर शो कर लेते हैं और इसी को फिर मिरर करके
दूसरी साइड में शो कर दें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आएगा कि इसकी बैक पे ये देखें दोनों साइड में ये 18 mm की शीट लगी है, इधर भी। इसके सिर्फ फ्रंट पे था तो उसकी थिकनेस हमें फ्रंट से तो नज़र आएगी नहीं, इसलिए हमने उसको शो नहीं किया। लेकिन इसकी थिकनेस हमें शो करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्रंट से शो हो रहा है। इसको हम 18 mm का ऑफसेट कर देते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, और ये लाइन्स को ट्रिम कर देते हैं। और यहाँ से एक और 18 mm का पीस शो कर देते हैं इसको इसके साथ फिक्स करने के लिए। तो जस्ट ये सारी चेंजेस यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको दोबारा से हम इधर से मिरर कर लेंगे सेंटर पॉइंट से, और ये ऑटोमेटिकली इधर शो हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे फ्रंट व्यू जो है वो रेडी है। इसको हम डायमेंशंस लगा लेते हैं ताकि जो भी इसको ज्वाइनिंग का वर्क इसको करेगा तो उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंगली ही इसको जो है वो ज्वाइन करेगा। तो डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। DLI लीनियर डायमेंशन लेंगे यहाँ से टॉप तक की, काउंटर की, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हर एलिमेंट की जो है हम अलग अलग डायमेंशंस यहाँ पे शो कर देंगे, और दोनों एलिमेंट के जो दरमियान का डिस्टेंस है उसको भी मेंशन कर देंगे। ओवरऑल हाइट दे देते हैं यहाँ पे, इसकी ओवरऑल लेंथ टॉप काउंटर की नीचे दे देते हैं, ऊपर जो है वो ठीक नहीं रहेगा। मिरर की हाइट तो ये हमारी डायमेंशंस ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डायमेंशन को मॉडिफाई करेंगे मोर विजिबल करने के लिए, और इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि जो ड्राइंग की लाइंस हैं उनके साथ ये मिक्सअप नहीं हो। तो उसके लिए हम D एंटर करेंगे, डायमेंशन सेटिंग में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लाइन में आ जाते हैं, डायमेंशन लाइन का कलर हम ग्रीन कर लेते हैं और इसको हम येलो कर लेते हैं। एक्सटेंड बियॉन्ड ओके है, ऑफसेट कर देते हैं ओरिजिन से 20 mm का, ताकि वो उसके साथ टच नहीं करे, थोड़ा सा उसको यहाँ पे गैप मिल जाए ये डायमेंशन लाइन को अलग शो करने के लिए। टेक्स्ट हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसकी 30 सेंटीमीटर 30 mm, और दैट्स इट। इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी डायमेंशंस अब अलग से नज़र आ रही हैं, वो ड्राइंग में मिक्सअप नहीं हुई। अब हम इसका जो है टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए इसका उसी तरह हम इसका हाफ लेंथ ले लेते हैं 1450, ऑफसेट करते हैं 50 सेंटीमीटर डीप है तो 500 mm करेंगे। यहाँ से एक लाइन इधर और ये इधर। अब ये 20 सेंटीमीटर की जो है शेल्फ है ये शो कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट का हम ऑफसेट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 18 mm की थिकनेस शो करनी है हमें। ये 18 mm की थिकनेस शो करने के बाद हम इसको
ये लाइन सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कर देते हैं इधर से, और इसको इधर से ट्रिम कर देते हैं, और इन दोनों लाइंस को इस पॉइंट से ट्रिम कर देते हैं। इसको हम ये ट्रिम कर देते हैं क्योंकि एक साइड में हमें पूरा शीट चाहिए और एक साइड में उसकी कम चाहिए उतना। अब हम इसमें यहाँ पे शेल्फ शो करेंगे। शेल्फ देख लें आप, यहाँ से जो है वो उसका राउंड है, आगे हाफ राउंड है हाफ स्ट्रेट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर हम उसको राउंड कर देंगे, 10 सेंटीमीटर को स्ट्रेट रहने देंगे। यहाँ से पहले लाइन ले लेते हैं, दो लाइंस को आपस में ऐसे फिलेट करते हैं F की कमांड से। R दबाते हैं रेडियस के लिए, और रेडियस दे देते हैं 100 mm का। एक लाइन सेलेक्ट करते हैं, दूसरी करते हैं, तो ये उसको वहाँ से 10 सेंटीमीटर का रेडियस दे देते हैं। एक चीज़ और हमने फ्रंट व्यू में शो करनी है, ये जो लाइट्स हैं इनके होल्स भी हमने शो करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका 10 सेंटीमीटर का हाफ ले लेते हैं, 50 mm। 50 mm को जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका मिड पॉइंट शो करेगा, सर्कल एंटर। यहाँ पे हम C एंटर करते हैं, सेंटर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम 25 mm का एक होल, 25 mm रेडियस का एक होल देते हैं सर्कल, जिसका टोटल आउटर डायामीटर 5 सेंटीमीटर होगा। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और मैनुअली हम यहाँ से पिक करके एक पहले नियरेस्ट पॉइंट ऑन कर लेते हैं, इसका नियरेस्ट पॉइंट। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से उठा के एक कॉपी यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, और एक थोड़ा नीचे यहाँ पे। फिर ये वाली जो कॉपीज़ हैं, सर्कल्स हैं, इनको हम मिरर कर लेते हैं साइड में, और ये रेफरेंस लाइन हम डिलीट कर देते हैं। सेम वे हम इन सब को कॉपी करके कोई भी रेफरेंस पॉइंट से पकड़ के एक मिरर के उसी रेफरेंस पॉइंट पे दूसरी तरफ इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम टॉप व्यू में जो है इसका पहले ये शेल्फ यूनिट शो करने के लिए इसको बैक साइड से 18 mm का ऑफसेट देते हैं। फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ, उसके बाद इसको यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद ये दोनों लाइन्स को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं और इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद इसकी हमने 12 सेंटीमीटर डीप रखनी है। 12 सेंटीमीटर का हम ऑफसेट लेंगे यहाँ से ये, और यहाँ से एक और लाइन इधर और इधर, और ये जो विजिबल हो रही है लाइन, इसको हम ट्रिम कर देते हैं। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर का यहाँ से ऑफसेट लेंगे मिरर शो करने के लिए, एक्सटेंड कर लेते हैं, और 800 मिलीमीटर का यहाँ से एक और ऑफसेट ले लेते हैं। अभी मिरर का जो है इसमें लाइट्स हैं, तो लाइट्स जो हैं उनको एक डीप रिक्वायर होती है। तो डीप के लिए हम क्या करेंगे, उसमें वायरिंग भी आ जाएगी और लाइट की जो बेस है वो भी उसमें चली जाएगी। उसके लिए हम पीछे 5 सेंटीमीटर का बॉक्स शो करना है। वो बॉक्स शो करने के लिए हम 50 ml का ऑफसेट लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद 18 mm का मज़ीद ऑफसेट लेके शीट की थिकनेस शो कर देंगे, और यहाँ से हम ये लाइन्स को ट्रिम कर देंगे इधर। अब इसको सारा अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे मिरर कर देंगे। ये वाली लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ये डबल लाइन है, डिलीट कर दें। अब ये हमारा बन गया टॉप व्यू। इसके बाद हम इसका डायमेंशन लगा लेते हैं।
ये हमने इसकी भी डायमेंशंस ले ली हैं। उसके बाद हम इसका लेफ़्ट व्यू बनाएंगे। लेफ़्ट व्यू हमने इस साइड का बना लेते हैं। तो इसकी टोटल जो सबसे पहले काउंटर की जो हाइट है वो देख लेते हैं। तो काउंटर की जो डीप है वो हमारी 500 mm है। उसके बाद इसको ऑफसेट करेंगे 800 mm पे, और यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद 90 सेंटीमीटर का और ऊपर ऑफसेट ले लेते हैं। इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं और 20 सेंटीमीटर की शेल्फ डीप शो कर देते हैं यहाँ से। इसको ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से और इसे यहाँ से। दोस्तों ये जो टॉप है हमारा, इसको हमने 2 सेंटीमीटर आगे रखना ताकि जो ड्रॉर के टॉप्स आएंगे वो उसके अंदर नीचे उसके ड्रॉर बंद होने के बाद उसके बराबर है। उसके लिए हमने सबसे पहले तो इसकी टॉप की जो थिकनेस शो करते हैं 18 की 2 शीट्स यहाँ पे शो करने के बाद हम ऑफसेट करते हैं 20 mm का अंदर की तरफ, और यहाँ से हम ये वाला पार्ट ट्रिम कर देते हैं। तो ये टॉप फ्रंट से 2 सेंटीमीटर ये बाहर निकला है। नीचे से भी ट्रिम कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसके टॉप्स शो कर देते हैं ड्रॉर के। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर जो है वो नीचे से ऑफसेट करने के बाद 18 mm का नीचे की तरफ करते हैं ऑफसेट। फिर उसके बाद हमने जिस तरीके से इसको डिवाइड किया था, हम फ्रंट से उसको चेक कर लेते हैं कि हमारे टॉप कहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऑफसेट करें तो 3 mm का हम ऊपर से इसको गैप देते हैं, और यहाँ पे 2 ड्रॉर के दरमियान 3 mm का गैप देना। तो ये 18 है, 18 में से 3 माइनस करते हैं तो 15 बैलेंस आता है। तो 15 में हम इसको क्या करेंगे, 15 में से हाफ ऊपर की तरफ दे देंगे और हाफ नीचे की तरफ दे देंगे। 15 का हाफ होता है 7.5, यहाँ से हम 7.5 का ऑफसेट कर लेते हैं, यहाँ से इधर और ये। इसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसको हमने फुल ही रहने देना है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे वाले लेवल तक इसको ड्रॉर का टॉप कवर कर देगा। विड्थ में हम इसको जस्ट 2 mm दोनों साइड से कम कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी। इसको यहाँ पे 0 रेडियस पे फिलेट करते हैं। F एंटर, फिलेट की कमांड आपको बताई थी, इसके साथ और ये इसके साथ। ये जो हमारे लाइन का इनको एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ से ट्रिम कर लें। अब इस सारे को हम कर लेंगे ज्वाइन। ये ज्वाइन हो गए बॉक्सेस सारे ड्रॉर के टॉप्स। इनको हम यहाँ साइड पे इधर कर लेते हैं। इसको जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पिक करके यहाँ पे रखना है, और इसके बाद 2 mm का जो हमने डिस्टेंस दिया था इसको 2 mm नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं, और यहाँ से क्लाइंट का ऑफसेट लेते हैं 18 mm पे। और जस्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरफ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। S से स्ट्रेच की कमांड आप ऑन करेंगे, इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट तक ले आएंगे, तो ये हमारे ड्रॉर के टॉप यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमारा साइड व्यू भी बन गया। इसको हम इसकी भी डायमेंशंस ले लेते हैं। इसकी बेस जो है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ साइड से विजिबल नहीं होगा। इसकी डायमेंशन लगा लेते हैं यहाँ से ये।
और का टॉप की डिमेंशन ले लेते हैं यहाँ। ओवरऑल लेंथ की अभी हमारे पास साइड व्यू भी आ गया, टॉप व्यू भी आ गया और फ्रंट व्यू भी आ गया। तो हम इसको जस्ट ये चीज़ें हम टेक्स्ट के साथ मेंशन कर देते हैं। टी और 3 टाइम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रंट व्यू। इसको स्केल कर लेते हैं। स्केल की कमांड SC फ्रंट व्यू। उसके बाद इसी को कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे इसको टॉप व्यू कर लेते हैं और इसको फिर हम यहाँ पे साइड व्यू मेंशन कर देते हैं। साइड व्यू इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसे यहाँ पे। अब हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इसकी आउटर बाउंड्री शो करने के लिए। हमें A4 साइज में इसका जो है वो आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, A4 साइज की हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे। कोई भी पॉइंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको साइज देते हैं 297, 210 एंटर। ये A4 पेपर का साइज है। इसको हम अपनी ड्राइंग के हिसाब से इसको स्केल कर लेते हैं। स्केल करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंगली। थोड़ा और स्केल करेंगे। यहाँ पे हम ड्राइंग का जो है वो टाइटल मेंशन कर देते हैं। डिटेल ड्राइंग फॉर ड्रेसिंग काउंटर्स। ये अब हमारी ड्राइंग की डिटेल्स रेडी हैं। हम इसको जस्ट अब इसका आउटपुट निकाल लेते हैं PDF में। इसके लिए हम Ctrl+P करेंगे। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं DWG to PDF। यहाँ से हम इसको A1 साइज का कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसकी जो है क्वालिटी ठीक आए। डिस्प्ले की जगह हम कर लेते हैं विंडो। यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेंटर प्लॉट करते हैं। प्रीव्यू चेक कर लेते हैं पहले। परफेक्ट है प्रीव्यू हमारा। एस्केप करते हैं और यहाँ से हम ओके करेंगे और जिस जगह पे भी हमने इसको सेव करना है इसको हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।